हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे उस फिल्म का नाम है जीपर्स क्रीपर्स और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो है विक्टर सल्वा। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के शुरू में हम एक कार देखते हैं और उस कार के अंदर दो भाई बहन बैठे हुए हैं। लड़के का नाम डेरी है और लड़की का नाम त्रिस है। दोनों छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर तरफ जा रहे होते हैं। त्रिश के दोस्त के साथ उसका झगड़ा होने की वजह से त्रिश का मूड ऑफ था, तो उसको बहलाने के लिए उसका भाई डेरी एक गेम खेलता है। इसमें क्या होता है कि उन दोनों के गाड़ी के आगे जो भी गाड़ी जा रही होती है उसका नंबर देखकर उसका जो भी मतलब होगा एक दूसरे को बताएंगे। डेरी उस गाड़ी के नंबर प्लेट को देखकर बोलता है कि शायद ये फीवर लिखा हुआ है, लेकिन ट्रिश मुस्कुरा कर कहती है कि नहीं, ये फॉरएवर लिखा हुआ है। लेकिन डेरी ये गेम बुरी तरह से हार जाता है। फिर हम देखते हैं कि उनके पीछे से एक ट्रक आ रही होती है, वो भी बड़ी स्पीड से, और वो ट्रक उनके करीब आने के बाद बहुत जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है और ये दोनों ये सब देखकर डर जाते हैं और डेरी गाड़ी को साइड करके उसे आगे जाने का इशारा दे देता है और वो ट्रक आगे चला जाता है। और जब वो ट्रक आगे चला जाता है तब वो दोनों उस गाड़ी के नंबर प्लेट को देखते हैं और उस ट्रक के प्लेट में लिखा हुआ है बीटिंग यू। और ये सब देखकर ट्रिश कुछ सोचने लगती है और डेरी को अपने दोस्तों के बारे में कुछ बताने लगती है। जब वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल में पढ़ा करती थी, वो बताती है कि इसी रास्ते में आज से 23 साल पहले उनके दोस्तों की मौत हुई थी और उन लोगों की लाश आज तक नहीं मिली है और लोगों ने उसे एक्सीडेंट का नाम दिया था। डेरी जवाब में अपनी बहन को कहता है कि ये सब कुछ अफवाह है, बकवास है, तुम इन सब चीजों के बारे में मत सोचो, क्योंकि ये सारी अफवाह इसलिए फैलाई गई ताकि आज के नौजवान लोग नशा करके गाड़ी ना चलाएं। इसलिए इस रास्ते से लोगों को डराया जाता है। और कुछ देर बाद वो आराम करने के लिए एक चर्च के सामने अपनी गाड़ी को रोक देते हैं और उसी चर्च के पास उनकी नजर उस ट्रक के ऊपर पड़ जाती है जो ट्रक उनके पीछे से जोर जोर से हॉर्न मारते हुए आ रही थी। और वो ट्रक एक पुराने से चर्च के पास खड़ी थी। फिर उन दोनों को उस ट्रक का ड्राइवर नजर आता है जो एक बड़ा सा पाइप में कुछ फेंक रहा था और इसी बीच वो ट्रक ड्राइवर उन दोनों भाई बहनों को देख लेता है। फिर वो भाई बहन दोनों घबरा जाते हैं और अपने गाड़ी को भगाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर भी उनका पीछा करने लगता है। ट्रिश बहुत ही डरी हुई होती है, इसलिए वो पुलिस को फोन लगाने लगती है, लेकिन फोन में बैटरी नहीं होने की वजह से पुलिस को फोन नहीं लग पाता है और ट्रक वाला अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है और बड़ी तेजी से रफ्तार से वो ट्रक वाला उनके गाड़ी के करीब आ जाता है और ट्रक ड्राइवर उनके करीब आते ही उनके गाड़ी को जोर से ठोक देता है और वो दोनों गाड़ी का बैलेंस खो देते हैं और खेतों की तरफ चले जाते हैं और देखते हैं कि उन्हें किसी भी तरह की चोट नहीं लगती है और उनकी गाड़ी काफी डैमेज हो गई होती है। फिर डेरी अपनी बहन को बोलता है कि हमें वापस उस चर्च के पास जाना चाहिए और देखना चाहिए आखिर वो आदमी उस बड़े से पाइप में फेंक क्या रहा था। और उसकी बहन ट्रिश गुस्सा हो जाती है और डेरी को कहती है कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और हमें अगले आने वाले शहर तक पहुंचना चाहिए और उस शहर में रहने वाली पुलिस को ये सारी बात हम बता देंगे। फिर डेरी अपनी बहन को बोलता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहती हो कि वो पागल ड्राइवर कौन था और आखिर वो वहाँ क्या फेंक रहा था। किसी भी तरह से डेरी अपनी बहन ट्रिश को मना लेती है। फिर वो दोनों उस पुराने चर्च के पास चले जाते हैं और वहीं पर उस बड़े से पाइप को देखते हैं और उसमें झांकने लगते हैं और ये बड़ा सा पाइप जमीन की तरफ जा रहा था और उस पाइप के अंदर से बहुत ही गंदा बदबू आ रही थी। फिर वो दोनों अंदर झांकने लगते हैं, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर वो जैसे ही वापस जाने वाले ही होते हैं तभी उनको अंदर से कुछ चीखने की आवाज आने लगती है। फिर डेरी अपनी बहन को बोलता है कि गाड़ी से टॉर्च लेकर आओ और हम लोग देखेंगे कि अंदर में क्या है। फिर डेरी पाइप के अंदर जाने का इरादा बनाता है, लेकिन उसकी बहन उसे बार बार कहती है कि वापस चलो, लेकिन डेरी सुनता नहीं है। डेरी थोड़ा सा चाहता है कि आखिर अंदर क्या है। डेरी चाहता है कि थोड़ा सा अंदर जाके देखूं आखिर ये आवाज कैसी है। फिर डेरी अपनी बहन को पैर पकड़ने के लिए बोलता है ताकि वो थोड़ा सा अंदर जाकर देख सके और अचानक से डेरी के सामने चूहे आ जाने से वो डर से हिलने लगता है और इसके बाद ट्रिश की पकड़ छूट जाती है जिससे डेरी उस पाइप के अंदर गिर जाता है। ट्रिश ऊपर से जोर जोर से आवाज लगाती है जिससे डेरी होश में आ जाता है और डेरी अपने बहन से कहता है कि मैं ठीक हूँ। और इसी दौरान डेरी की नजर एक लाश पर पड़ती है जो कपड़े से लिपटी हुई थी। जैसे ही डेरी उस लाश के करीब जाता है वो लाश डेरी को पकड़ लेता है और काफी डर जाता है और डेरी हिम्मत
करते हुए उस लड़के के चेहरे से कपड़ा हटा देता है और वो देखने में एक यंग लड़का था। फिर वो लड़का डेरी को पेट की तरफ इशारा करता है। जैसे ही डेरी उस लड़के के पेट तरफ के कपड़े को हटाता है, फिर वो देख के चौंक जाता है क्योंकि उस लड़के का पेट बहुत ही बुरी तरह से सिलाई किया हुआ था। दरअसल उस ड्राइवर ने उस लड़के के पेट के अंदर के सारे ऑर्गन्स को बाहर निकाल लिया था, फिर सिलाई मार दिया और फिर वो लड़का डेरी के कान में कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान वो लड़का मर जाता है और डेरी ये सब देख के काफी घबरा जाता है और ऊपर मौजूद उसकी बहन ट्रिस को बोलता है कि किसी भी तरह से तुम मदद लेकर आओ। फिर डेरी किसी भी तरह से ऊपर जाने का रास्ता खोजने लगता है। ऊपर जाने का रास्ता तलाश करते समय डेरी की नजर बहुत सी चीजों पर पड़ती है। वो देखता है कि वहाँ पर जैसे कि कुछ पुराने हथियार और इंसान और जानवर को सिलाई करने के लिए कुछ धागे और कुछ सुइयां और बहुत से जाले लगे हुए थे। चलते वक्त डेरी के जूते के धागे खुल जाते हैं और उसी वक्त उसके जूते के ऊपर पानी जैसा चीज गिर जाती है। फिर वो जैसे ही ऊपर देखता है, बहुत सारी डेड बॉडी लगी हुई थी। इतनी डेड बॉडियां लगी हुई थी कि गिनना मुश्किल था। और इसी बीच उन लोगों की डेड बॉडी को भी देखता है जिस डेड बॉडी के बारे में उसकी बहन गाड़ी में बता रही थी कि आज से 23 साल पहले उनके कुछ दोस्त लापता हो गए थे। और यहाँ पर हम लोग एक अजीब सी चीज को देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी डेड बॉडी है सभी को एक दूसरे से सिलाई किया गया है और सबकी सब डेड बॉडी ऊपर छत पर चिपका हुआ है। और ट्रीज किसी की मदद पाने के लिए बाहर में गाड़ी के पास खड़ी रहती है और दूर से वो एक ट्रक को आते हुए देखता है और ये वही ट्रक था। और फिर ट्रीज डर जाती है और जल्दी से अपने गाड़ी के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करने वाली थी तभी वो ट्रक उसके सामने से गुजर जाती है और गुजर जाने के बाद ट्रीज के मन को शांति मिलती है क्योंकि वो ट्रक कोई और ट्रक होता है। और डेरी किसी भी तरह उस पाइप के अंदर से बाहर निकल जाता है और अचानक से अपनी बहन के पास आ जाता है और उसकी बहन ट्रिस डर जाती है और फिर वो दोनों अगले शहर की तरफ निकल जाते हैं। डेरी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और ट्रिस अपने भाई से पूछती है कि तुमने अंदर क्या देखा। और डेरी कहता है कि तुमने अपने दोस्तों के बारे में जो कहानी बताई थी वो सच था, उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया गया था। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों एक शहर के पास पहुंचते हैं। फिर वहाँ अचानक से देखते हैं कि वही ट्रक वहाँ से गुजर रही होती है जो कि वो उसी चर्च की तरफ जा रहा होता है। और वहाँ पर दोनों भाई बहन एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और ट्रिस वहाँ पर कहती है कि मुझे आपका फोन यूज करना है, मुझे पुलिस से बात करनी है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हौसला दे रहे होते हैं तभी वहाँ पे मौजूद एक फोन से अचानक से घंटी बजने लगती है। ट्रिस जब फोन उठाती है तब एक औरत फोन में बोलती है कि तुम दोनों की मौत आने वाली है। डेरी उस औरत को डांटने लगता है और फोन बंद कर देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और डेरी उन पुलिस वालों को कहता है कि वहाँ पर एक पुरानी चर्च है जिसके बेसमेंट में मैंने बहुत सारी लाशें देखी है और हमें एक धमकी वाली फोन कॉल भी आई। और पुलिस को शुरू उन दोनों के ऊपर विश्वास नहीं होता है। तभी एक वेटर रेस्टोरेंट के अंदर आती है और पुलिस वालों को कहती है कि बाहर आओ, देखो क्या हुआ है। और वो सभी लोग रेस्टोरेंट के बाहर जाकर देखते हैं गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है और उनके सारे कपड़े और सामान बिखरे पड़े हुए हैं। फिर वो वेटर उन सबको कहती है कि जब तुम लोग अंदर रेस्टोरेंट में थे तभी एक शख्स आकर तुम्हारे कपड़ों को अजीब तरीके से सूंघ रहा था। फिर पुलिस वाले उस गाड़ी के हैंडल को देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे अजीब तरह के पंजों के निशान हैं जो कि इंसान के नहीं हो सकते। और इसी दौरान ट्रिस को आसमान में कुछ उड़ते हुए महसूस होता है, लगता है उन्हें ऊपर से कोई देख रहा है। और अब ये सब देख के पुलिस वालों को भी शक होने लगता है और वो पुलिस वाले उनके साथ उस पुराने चर्च की तरफ जाने लगते हैं। और इसी सफर के दौरान हम देखते हैं कि पुलिस गाड़ी के ऊपर में एक अनजान सी चीज खड़ी है और पुलिस वालों को भी ऊपर में कुछ महसूस होने लगता है। और उसी में से एक पुलिस वाला बाहर निकल के देखने की कोशिश करता है और वो पुलिस वाला देखता है कि वहाँ पर कोई खड़ा है और वो चीज उस पुलिस वाले को ऊपर खींच लेती है। और वो पुलिस वाला अपने साथी को बचाने वाला ही होता है कि तभी एक हाथ उस गाड़ी के अंदर आती है और उस पुलिस वाले को भी ऊपर खींच लेता है और वो आदमी अपनी कुल्हाड़ी से उसका गर्दन काट देता है और वो गर्दन सीधे उन दोनों भाई बहनों के गाड़ी के ऊपर गिर जाता है। गिर जाता
और वो दोनों डर के मारे गाड़ी को रोक देते हैं और पीछे जब पुलिस गाड़ी को देखते हैं तो वो काफी डर जाते हैं। और फिर उन दोनों को लगता है कि जो चीज उनके गाड़ी के ऊपर गिरी थी वो कुछ और नहीं, पुलिस वाले का गर्दन था। फिर देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसके गाड़ी से एक आदमी बाहर निकलता है और पुलिस के गर्दन को उठाता है और वो कातिल बहुत ही बुरी तरह से उस पुलिस वाले के सर को सूंघ रहा होता है। और ये सब देख के दोनों भाई बहन काफी डर जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से बड़ी तेजी से भागने लगते हैं। और गाड़ी तेजी से चलाते हुए देख उसका भाई डेरी उसे आस्ते चलाने के लिए बोलने लगता है। और उन दोनों को रास्ते में एक घर मिलता है और वहाँ पर रुक जाते हैं और उस घर के पास जाते हैं ताकि उनको कोई मदद मिल सके। उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती है और वो बूढ़ी औरत उन दोनों से कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। वो दोनों कहते हैं कि हमें पुलिस से बात करना है, क्या आपके पास फोन है, हमें पुलिस से बात करने दीजिए। उस बूढ़ी औरत के घर में बहुत सारी बिल्लियां भी थी और उसी दौरान उस घर की लाइट चली जाती है। फिर वो औरत उन दोनों से कहती है, क्या तुम दोनों के अलावा कोई और भी है। इसी दौरान उन दोनों की नजर खेत में पड़े एक पुतले पर पड़ती है, क्योंकि खेतों में लगा वो पुतला उस बूढ़ी औरत का नहीं होता है। इसलिए वो बूढ़ी औरत अपने घर से एक बंदूक निकालती है और उसे मारने लगती है। जैसे ही वो औरत उसे शूट करती है वैसे ही वो कातिल उड़कर उसके घर के ऊपर चला जाता है। और क्योंकि उस बूढ़ी औरत को अपने बिल्लियों से बहुत प्यार था, इसलिए वो अपनी बिल्लियों को बचाने के लिए वो घर के अंदर चली जाती है और अंदर में एक गोली चलने की आवाज आती है। और उसके बाद देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत बाहर आते हुए दिखाई देती है और उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बूढ़ी औरत मर चुकी थी, क्योंकि उसके पीछे वही कातिल, वही आदमखोर था जिसको इस फिल्म में हम करीब से देखते हैं। Hello? फिर वो दोनों उस हैवान को देखने के बाद अपनी गाड़ी तरफ भागने लगते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं होती है। और उसी दौरान वो आदमखोर हैवान उनके गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है और गाड़ी आगे नहीं जा रही थी, इसलिए डेयरी गाड़ी को रिवर्स करता है और थोड़ा पीछे जाकर रुक जाता है और वो शैतान उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। और ट्रिस गाड़ी को स्टार्ट करती है और जोर से चलाते हुए उस हैवान को टक्कर मारते हुए पार हो जाती है। और दोनों डर की वजह से उस हैवान के ऊपर से बहुत बार गाड़ी चलाती है ताकि उस हैवान को पूरी तरह से खत्म कर सके। ट्रिस को बार बार ऐसा करते देख उसका भाई उसे रोक देता है। उस हैवान को मारने के बाद ये दोनों सामने के पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं और पुलिस स्टेशन में मौजूद फोन से अपने फैमिली से बात करते हैं और झूठ बोलते हैं कि हम दोनों ठीक है, ताकि उसका फैमिली परेशान ना हो। तभी उसका भाई डेरी पुलिस स्टेशन में बहुत सारे लोगों की फोटो देखता है जो कि मिसिंग है। फिर डेरी को पता चलता है कि इस जगह से बहुत सारे लोग मिसिंग हो चुके हैं जो किसी को भी नहीं पता है। और इसी दौरान एक अनजान सी औरत इस पुलिस स्टेशन में आती है और उन दोनों से बात करती है। फिर ये औरत उन दोनों को कहती है कि जब तुम दोनों रेस्टोरेंट में थे उस समय मैंने ही फोन किया था और तुम दोनों की जान सचमुच खतरे में है, क्योंकि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। फिर वो औरत आगे कहती है कि वो कोई सामान्य आदमी नहीं है, वो एक आदमखोर हैवान है और वो हैवान हर 23 साल बाद जागता है और इंसानों के भेष में घूमता है ताकि किसी को शक ना हो। और तभी हम देखते हैं कि एक ट्रक पुलिस स्टेशन के सामने आती है और वो ट्रक उसी हैवान का है। और जैसे ही वो हैवान उस ट्रक से उतरता है पुलिस की लाइटें ऑफ हो जाती है और यहाँ पर एक पुलिस वाला इमरजेंसी लाइट को ऑन करता है और दूसरा पुलिस कैदियों को चेक करने के लिए जाता है। फिर दूसरा पुलिस वाला जब कैदी को चेक कर रहा होता है तभी वो एक कैदी को देखता है कि कोई उसे बहुत ही बुरी तरह से खा रहा है और वो पुलिस वाला उस हैवान के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन उस हैवान को कुछ भी नहीं होता। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो औरत उन दोनों को बोलती है कि मैंने अपने सपने में देखा था कि तुम दोनों में से कोई एक शख्स चीख रहा था, यानी कि तुम दोनों में से कोई एक ही मरेगा। फिर वो औरत उन दोनों को अपने साथ जाने के लिए बोलती है। फिर पुलिस वालों को पता चलता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर कोई घुसा है। फिर वो लोग किसी एक पुलिस वाले को आगे भेजते हैं ये चेक करने के लिए कि वहाँ कोई है कि नहीं। जैसे ही पुलिस वाला आगे जाता है तभी वो आदमखोर हैवान उस पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देता है
और वो हैवान उसका दिल निकालकर आगे बढ़ जाता है। फिर उसके बाद वो हैवान डेरी और ट्रीस वाले कमरे में आ जाता है और फिर यहाँ पर वो हैवान उन पर हमला कर देता है। सबसे पहले वो हैवान उस औरत को पकड़ती है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता है, उसे जिंदा ही छोड़ देता है। और फिर वो हैवान उन दोनों भाई बहनों के पीछे पड़ जाता है और हम यहाँ देखते हैं कि ट्रिस एक शीशे को देख रही होती है जिसमें उसका चेहरा नजर आ रहा था, और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वही हैवान घूर घूर कर देख रहा था और ट्रिस को पता नहीं चल रहा था। और फिर यहाँ पर वो हैवान उनके करीब आ जाता है और वो ट्रिस को छोड़ देता है और उसके भाई डेडी को पकड़ कर ले जाता है। ट्रिस वहाँ पर उस शैतान को कहती है कि तुम मेरे भाई को छोड़ दो, तुम मुझे लेके जाओ। और यहाँ पर वो हैवान ट्रिस को घुर घुर कर देखने लगता है और वो शैतान खिड़की से जंप करके उसके भाई को लेकर चला जाता है। You hear me? You take me! You fucking let him go! You let him go! डेरी को ले जाते देख उसकी बहन उस शैतान के पीछे पीछे भागने लगती है ताकि उसको बचा सके, लेकिन वो आदमखोर हैवान डेरी को बहुत दूर तक लेके चला जाता है और ट्रीस चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर हम उस हैवान को उसी चर्च के अंदर बैठे हुए देखते हैं, जिस चर्च के बेसमेंट में बहुत सारी डेड बॉडी थी। फिर हमें यहाँ पता चलता है डेरी की आंखें निकालकर वो हैवान उसे खा चुका है और ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।